हमें जब कभी इस मार्ग से जाने का अवसर मिलता है हम वहाँ जाकर दर्शन अवश्य करते हैं। हर बार हमारी पुरानी स्मृति जाग उठती है। रक्षा सूत्र चैनल पर सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी भक्तों को महाराज जी की अद्भुत पावन कथाएं सुनाने जा रहे हैं। कृपया सभी भक्त ध्यान से सुने। घटना कैची आश्रम 19 जनवरी 88 की है। जाड़ों के दिन थे। आश्रम में सुनसानी छाई हुई थी। केवल चौकीदार, भंडारी, पुजारी आदि कर्मचारी मंदिर में अर्चना और आश्रम की देखभाल के लिए वहाँ थे। मैनेजर महोदय श्री विनोद चंद्र जोशी उन दिनों आश्रम में ही थे। प्रातःकाल की पूजा हो चुकी थी। नित्य की भांति सब मंदिरों की सफाई कर त्रिलोक सिंह ने उनके प्रवेश द्वारों पर ताले लगा दिए थे। बाबा जी के मंदिर के पश्चिमी द्वार पर भी ताला पड़ गया था और उत्तरी द्वार लोगों के दर्शन के लिए खुला था। प्रसाद पाकर वह अपने कमरे में आराम कर रहा था। विनोद जी फार्म के धंधों की देखभाल में वहाँ चले गए थे। केवल अमर सिंह दर्शनार्थियों के स्वागत मंदिर परिसर के प्रांगण में बैठा दिन की धूप सेक रहा था। शाम के 4 बजे नित्य की भांति मंदिरों में आरती की तैयारी के लिए जब त्रिलोक सिंह ने बाबा जी के मंदिर का ताला खोलकर प्रवेश किया तो आश्चर्यचकित हो गया। बाबा जी के विग्रह पर जो कंबल प्रातः आरती के समय था उसके स्थान पर एक दूसरा ही कंबल नजर आ रहा था। पास जाकर देखने पर ज्ञात हुआ कि बाबा जी ने पुराने कंबल के ऊपर एक नया कंबल ओढ़ रखा है। इससे उसके मन में अनेक शंकाएं होने लगीं। कैची में बाबा जी के विग्रह को धोती और कंबल से सुशोभित किया जाता है क्योंकि यही वस्त्र वे पहना करते थे। विनोद जी समय समय पर जब मंदिरों में श्रृंगार बदलते इस विग्रह की धोती और कंबल भी बदल दिया करते थे, पर आज इस बदलाव की संभावना भी नहीं थी। फिर एक कंबल के ऊपर दूसरे कंबल का ओढ़ना भी अनोखी बात थी। अस्तु विनोद जी के फार्म से लौटाने पर उसने उन्हें सब बातें सुनाईं। उन्होंने मंदिर में प्रवेश किया। यह नया कंबल उन कंबलों से भिन्न था जिन्हें अदल बदल कर वे पहनाते थे। अमर सिंह से पूछने पर उसने कहा आज केवल 2 व्यक्ति दर्शन करने आए थे पर उनके पास चढ़ाने को कोई कंबल नहीं था। फिर जब प्रवेश द्वार पर ताला पड़ा था तो भीतर जा ही कौन सकता था। वहाँ से बाबा जी यह कंबल उठा लाए और कैसे उन्होंने इसे धारण किया यह एक रहस्य बन गया। यह नया कंबल आश्रम में आज भी सुरक्षित है। एक बार फिर 26 जुलाई 1989 की सुबह कर्नल SS चिनवान महोदय अपनी पत्नी के साथ दर्शन करने कैची आश्रम में आए थे। आपने बाबा जी से संबंधित सन 1959 का अर्थात 20 वर्ष पुराना अपना अनुभव स्वतः उपस्थित कार्यकर्ताओं को सुनाया जो इस प्रकार है। हम बाबा नीब करोरी जी को जानते नहीं थे। इनकी महानता की जानकारी हमें नैनीताल में देवीलाल साहा जी से प्राप्त हुई और उनके ही आग्रह से हम में बाबा जी के दर्शन की इच्छा जाग उठी। मैं अपनी पत्नी और 2 बच्चों को, जिनकी उम्र 6 और 4 वर्ष की थी, लेकर कैंची आया। बाबा जी के दर्शन हुए।
हम दोनों के प्रणाम के बाद हमारे बच्चे बिना हमारे कुछ कहे स्वतः बाबा जी के चरणों में दंडवत हो गए। बाबा जी ने अपने दोनों हाथ उनके सिरों पर रखकर आशीर्वाद देते हुए कहा कि ये जीवन में अच्छी प्रगति करेंगे और उच्च पद प्राप्त करेंगे। बाबा जी का यह आशीर्वाद सुनकर हम लोगों को उस समय बहुत प्रसन्नता हुई और अब उनकी वाणी सार्थक होती दिखाई दे रही है। अस्तु इसके बाद बाबा जी मुझसे बोले, तू तो नास्तिक है, तुझे इन सब बातों में विश्वास नहीं है। मैंने उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा, वास्तव में मैं इन सब में विश्वास नहीं स्थापित कर पाया। बाबा जी ने तुरंत हमें विदा करते हुए कहा, अब जाओ मंदिर में हनुमान जी के दर्शन करो। उनके पास से लौटने पर जब हम लोग मंदिर में हनुमान जी विग्रह के सम्मुख पुनः उपस्थित हुए तो हमें हनुमान जी की मूर्ति दिखाई नहीं दी। उस स्थान में हमें मूर्तिवत साक्षात बाबा जी के दर्शन हुए। यह दृश्य देखकर हम लोग अवाक रह गए और कुछ समय तक मुँह खो दर्शन करते रहे। तदंतर मंदिर से बाहर चले आए। इस घटना से हमारी विचारधारा ने पलटा खाया। हमें जब कभी इस मार्ग से जाने का अवसर मिलता है हम वहां जाकर दर्शन अवश्य करते हैं। हर बार हमारी पुरानी स्मृति जाग उठती है। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए रक्षा सूत्र चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय। बोलो। महाराज जी की कथाएं अंग्रेजी में सुनने के लिए रक्षा सूत्र इंग्लिश को अवश्य सब्सक्राइब करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध है।